अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ बुलेटिन दुनिया भर से में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अकसात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। बेघर फलस्तीनी रमजान की तैयारियों में है मसरूफ। आरजी कैंपों को रोशनियों से मुनव्वर कर दिया गया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 31,000 हो गई। इतवार को रिफाह में इसराइल का एक कार पर फिजाई हमला, एक आम फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी के कोई आसार नहीं। गजा में फजाई हमलों के साथ साथ कमसिन बच्चे और ज़ईफ अशखास भूख से मर रहे हैं। WHO की मेडिकल टीम का इंतबाह, भूख से मरने वाले कमसिन बच्चों की तादाद 15 हो गई। पुर्तगाल में नई हुकूमत के लिए डाले गए वोट, इंतहाई दाएं बाजू की जमात चीगा पार्टी को मिल सकता है बादशाहगर का मौक़िफ़। इंडोनेशिया के मगरबी सुमाट्रा में सैलाब से 19 अफराद हलाक, 7 लापता, 70,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। बोलीविया में भी सैलाब से आम जिंदगी मफलूज। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ तरक्की का एक नया लिख रहा है बाब। PM का खिताब, वज़ीर आज़म ने कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का किया इफ्तिताह। इंडिया अलायंस को बनाया तनकीद का निशाना। ऐन लोकसभा इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल का इस्तीफा कई सवालात को दे रहा है जन्म। अरुण गोयल के इस्तीफे पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ताज्जुब का किया इजहार, वजह बताने को कहा। महबूबा मोइत्रा के लिए एक और मौका, यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा पर भी दाव। PMC की पहली फहरिस्त जारी, 42 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। और पंजाब में रेल पटरियों पर बैठकर किसानों ने किया एहतजाज। ट्रेन सर्विस मुतासिर, मुसाफिरीन को परेशानियों का सामना। और अब पेश है खबरें तफसील से। जनूबी गजा के इलाके रिफाह में रहने वाले बेघर फलस्तीनियों को रमज़ान की आमद के सिलसिले में तैयारियों में मसरूफ देखा गया। कई फलस्तीनियों ने अपने आरजी कैंप को रोशनियों से मुनव्वर किया और रमज़ान की आमद पर खुशी का इजहार किया। इसराइल और हमास, जो फलस्तीनी इलाके पर हुकूमत करते हैं और जनूबी इसराइल में 7 अक्टूबर को होने वाले हमले के बाद से इसराइली फौज के साथ जंग में मसरूफ हैं, ने 10 मार्च या इसके आसपास शुरू होने वाले रमज़ान से कबल मुज़ाकरात में बज़ाहिर ताअत्तुल पर इल्ज़ाम आयद किया है। जंग के बावजूद बेघर गजा की खवातीन, मर्दों और बच्चों ने अपने खैमों को सजाया। बच्चों ने रमज़ान की रोशनियां उठा रखी थीं। गजा पर इसराइल के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले के 5 माह बाद भी वहाँ के सेहत हुक्काम का कहना है कि तकरीबन 31,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल के हमले ने गजा को इंसानी तबाही में धकेल दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बीमारी और फाक़ाकशी के बारे में खबरदार किए जाने के बाद इस इनक्लेव का ज़्यादातर हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है और इसकी ज़्यादातर आबादी बेघर हो चुकी है।
ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इतवार को रिफाह में इसराइली फ़ज़ाई हमले में कम अज़ कम एक शख्स शहीद और दीगर 3 ज़ख्मी हो गए। महलूकीन के रिश्तेदारों को गमगीन देखा गया। एक रिहायशी का कहना था कि रमज़ान से कबल जंगबंदी बेहद ज़रूरी है ताकि अफरा तफरी ख़त्म हो सके। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हफ्ते के रोज़ कहा था कि गजा में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे के लिए कोशिशें जारी हैं। हालांकि मुक़द्दस महीने रमज़ान के दौरान जंगबंदी की उम्मीदें कम ही नज़र आ रही हैं। फ़लस्तीनी दिफा की जानिब से जारी की गई फुटेज में दिखाया गया कि इमदादी कारकुन ने गजा शहर पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में तबाह होने वाली इमारत के मलबे से ज़ख्मियों और हलाक शुदगान को निकाल रहे हैं। फ़लस्तीनी शहरी दिफा के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर शाये होने वाली एक पोस्ट के मुताबिक फ़ज़ाई हमले में हफ्ते के अलसुबह अलजला स्ट्रीट पर एक रहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। उन्होंने मजीद बताया कि इमदादी कारकुन ने फ़ज़ाई हमलों में हलाक होने वाले 9 अफराद की नाशें बरामद की, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। गजा में 3 हफ्तों से काम करने वाले एक डॉक्टर ने इंसानी इमदाद की कमी की वजह से पैदा होने वाली मायूसकुन सूरत हाल को बयान किया। डॉक्टर शेर अहमद, जो इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन हैं, ने इस साल जनवरी में गजा का सफ़र किया था। वहाँ उन्होंने खान यूनुस की नासिर अस्पताल में आलमी इदारे सेहत WHO की इमरजेंसी मेडिकल टीम के हिस्से के तौर पर काम किया। अहमद के मुताबिक हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और लोग भूख से मर रहे हैं। अहमद NGO मेड ग्लोबल के बोर्ड मेंबर भी हैं, जो एन्क्लेव में इमदाद की फराहमी के लिए दीगर तंजीमों जैसे पीस प्रोजेक्ट ऑफ अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अहमद ने गजा में इमदाद हासिल करने के लिए मैरीटाइम कॉरिडोर खोलने के एक अमेरिकी इक़दाम को सराहा, लेकिन कहा कि यह काफ़ी नहीं होगा और मिसाली ऑप्शन ये होगा कि सरहदों को खोल दिया जाए और वहाँ फंसी हुई इमदाद दी जाए। गजा के शुमाल में सूरत हाल बद से बदतर हो चुकी है, जो इमदादी एजेंसियों या न्यूज़ कैमरों की पहुँच से बाहर है। गजा के महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि 15 बच्चे भूख से शहीद हो गए हैं। गजा की वजारत सेहत ने कहा है कि गजा की पट्टी में इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 31,000 से तजावुज़ कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फ़ौज ने 82 फ़लस्तीनियों को शहीद और 122 को ज़ख्मी कर दिया। फ़लस्तीनी खबर रसां इदारे की जानिब से शायक होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जुमे की शाम शुमाली और जनूबी गजा की पट्टी के मुतादिद इलाकों पर शदीद बमबारी की, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 38 अफराद शहीद हो गए। रिपोर्ट में कहा गया कि जुमे की शाम शुमाली गजा की पट्टी में जिबालिया पनागज़ीन कैंप में एक रिहाइशगाह पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में कम अज़ कम 9 अफराद शहीद हो गए। इसराइल के शहर तल अबीब में झड़पें उस वक्त शुरू हुईं जब इसराइली हुकूमत की जानिब से गजा में जंग से निमटने के तरीक़ेकार से नाराज़ मुजाहिरीन ने शहर की मरकज़ी शाहरा की तरफ मार्च किया। हज़ारों इसराइलियों ने हफ्ता के दिन रैलियों में शिरकत की और हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे में कुछ मुजाहिरीन ने एक शाहरा को बंद कर दिया और पुलिस उन्हें घसीट कर ले गई। गजा पर इसराइल के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले के 5 माह बाद भी वहाँ के सेहत हुक्काम का कहना है कि तकरीबन 31,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और हज़ारों नाशों के मलबे तले दबे होने का भी खदशा है। पुर्तगाल के राय दहिंदगान इतवार की रोज़ होने वाले इंतखाबात में अपनी वोट का इस्तेमाल किया। इस इंतखाब के जरिए राय दहिंदे मरकजी दाएं बाजू या फिर मरकजी बाएं बाजू को इख्तियार सौंपेंगे। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतहाई दाएं बाजू की चीगा पार्टी का असर रसूख बढ़ रहा है और इंतखाबात के बाद होने वाली बातचीत में अपना किरदार अदा कर सकती है। मगरबी यूरोप के इस मुल्क में इंतखाबी मुहिम में जिन मसाइल का गलबा है, इनमें रिहाइश का बहरान, कम उजरत, सेहत की देखभाल में कमी और बदनवानी शामिल हैं। पुर्तगाल में पोलिंग स्टेशन मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे खोले गए और शाम 7 बजे पोलिंग का इख्तिताम हुआ। नताइज इतवार की आधी रात के बाद जारी हो सकते हैं।
इंडोनेशिया की मगरबी सुमात्रा सूबे में कई रोज से जारी शदीद बारिश की वजह से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में 70,000 से ज्यादा अफराद को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा है, जबकि कम से कम 19 अफराद हलाक और 7 लापता हैं। गुज़िश्ता जुमेरात से सूबाई दारुल पडांग और 8 दीगर अजला में तबाही मची हुई है। तकरीबन 700 घर, कई पुल, स्कूल और 113 हेक्टर यानी 280 एकड़ ज़राअत मुतासिर हुई है। इंडोनेशिया की रेस्क्यू सर्विस लापता अफराद की तलाश में मसरूफ है। हालांकि लैंड स्लाइडिंग की वजह से मुल्क के कई रास्ते बंद हो गए हैं। सूबाई रेस्क्यू टीम के सरबराह अब्दुल मालिक ने एक बयान में कहा कि डिजास्टर एजेंसियों के 150 एहलकार हंगामी सूरत हाल में अवाम की मदद कर रहे हैं। बोलीविया के मशरकी लापास इलाके में तुग़यानी के बाद भी आम जिंदगी मफलूज नजर आई है। रिहायशी इलाकों में पानी देखा गया, जबकि बाज़ इलाकों में कीचड़ ने मुश्किलात में इजाफा किया है। मुकामी हुकूमत की जानिब से तैनात मशीनरी ने सैलाब ज़दा गलियों में पानी से भरे मलबे को साफ करने का काम किया। मुकामी लोगों को पानी की तेज़ लहरों के दरमियान अपने घरों से अपना सामान उठाते हुए देखा गया। एक रिहायशी ने मौसमी तब्दीली को इस तबाही की अहम वजह करार दिया है। इलाके के मेयर ने इस तुग़यानी में एक शख्स के हलाक होने की तस्दीक की है। रूस की वजारत दिफा ने इत्तला दी थी कि रूसी फौजियों ने यूक्रेन के फ़ज़ाई बमों को पसपा कर दिया है, जबकि यूक्रेन के मसल्ह अफवाज ने रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमला करने का दावा किया है। रूसी फौजी दस्तों ने कोपेंसिक, ओदिफिका और डोनेट्स्क समेत कई सिमतों में यूक्रेन के मुतादिद हमलों को पसपा किया है और यूक्रेन के एंटी आर्टिलरी रडार, गोला बारूद के डिपो और दीगर अहदाफ को निशाना बनाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी फ़ज़ाई दिफाई फोर्सेस ने यूक्रेन के एक मिग-29 लड़ाका तैयारे को मार गिराया और यूक्रेन के गाइडेड फ़ज़ाई बमों, मुतादिद रॉकेट्स और ड्रोन्स को भी मार गिराया। इसी दिन यूक्रेन के मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने कहा कि यूक्रेन की फौज ने इस दिन फ्रंट लाइन पर रूसी फौजी दस्तों के साथ दर्जनों लड़ाइयां लड़ी। बयान में कहा गया है कि यूक्रेन की फ़ज़ाइया ने रूसी फौजी एहलकारों और साजो सामान के खिलाफ मुतादिद हमले किए, जबकि यूक्रेन की मिसाइल फोर्सेस ने रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बेस स्टेशनों और दीगर अहदाफ को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप 2020 के अमेरिकी सदारती इंतखाबात को कमजोर करने के इल्जाम में मुजरिमाना इल्जामात का सामना कर रहे हैं और वो जॉर्जिया के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने एक इंतखाबी जलसेआम में मौजूद अमेरिकी सदर पर तनकीद की और कहा कि बाइडन जमहूरियत के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि बाइडन ने FBI को हथियार बनाया। ट्रंप ने अपने अहम हरीफ सदर जो बाइडन के बारे में कहा कि बाइडन ने अटलांटा में इंतखाबी मुहिम चलाई थी, जो नवंबर में होने वाले आम इंतखाबात में रियासत के अहम किरदार की निशानदही करता है। ट्रंप ने अपने ज्यादातर रिमार्क्स जनूबी अमेरिकी सरहद की सूरत हाल पर मरकूज किए। उन्होंने बाइडन को 22 साल नर्सिंग की तालिबा लेकिन रेले की मौत का जिम्मेदार ठहराया, जो गुज़िश्ता माह जॉर्जिया के शहर एथेंस में हलाक हो गई थी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जॉर्जिया में इंतखाबी मुहिम चलाई, जो 2024 के आम इंतखाबात का पहला मुकाबला होगा। एटलांटा में अपनी तकरीब मुनक्किद करते हुए बाइडन ने हालिया दिनों हंगारी के दौर दाएं बाजू के कौम परस्त वज़ीर आज़म को फ्लोरिडा के अपने क्लब में तफरी फराहम करने पर ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया। बाइडन को गजा में हमास के खिलाफ जंग में इसराइल की भरपूर हिमायत पर डेमोक्रेट्स की जानिब से शदीद रद्दअमल का सामना है, जिसका इजहार जॉर्जिया में पार्टी की नामजदगी के मुकाबले में हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस TMC ने इतवार को लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए 42 नशस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। TMC की इस फहरिस्त में मगरब बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की क़यादत वाली पार्टी साबिक़ MP महबूबा मोइत्रा को दोबारा इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया है। TMC की फहरिस्त में महबूबा मोइत्रा के अलावा पार्टी ने टीम इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने वाले यूसुफ पठान पर भी दाव लगाया है, जबकि अदाकारी की दुनिया से सियासत में आने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को भी मौका दिया गया है। शत्रुघ्न सिन्हा भी आसनसोल सीट से मौजूदा MP हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने पार्लिमानी हल्के के 2 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन इतवार को आजमगढ़ पहुंचे। यहाँ उन्होंने जिले के
मंदोरी हवाई अड्डे के अहाते में 34,700 करोड़ रुपए के 782 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा है। इस मौके पर वजीर आजम के साथ स्टेज पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य और कई सीनियर लीडर्स मौजूद थे। इसके बाद पीएम मोदी ने जलसयाम से खिताब किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि पूरे मुल्क के लिए कई तरक्याती मंसूबे यहां से शुरू किए जा रहे हैं। आजमगढ़, जिसका शुमार मुल्क के पसमानदा इलाकों में होता था, आज मुल्क के लिए तरक्की का नया बाब लिख रहा है। आज आजमगढ़ से कई रियासतों में तकरीबन 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि 2024 में रखे जाने वाले संग बुनियादों को किसी को इंतखाबात की नजर से नहीं देखना चाहिए। जलसयाम से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने अपोजिशन को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यह आपकी मोहब्बत और यह आजमगढ़ की तरक्की, जात परस्ती, अखरबा परवरी और वोट बैंक पर भरोसा करने वाले इंडिया इत्तेहाद की नींदें उड़ा रही है। पूर्वांचल ने दहाइयों से जात परस्ती और खुशामद की सियासत देखी और पिछले 10 सालों से ये इलाका तरक्की से महरूम है। यहाँ के अवाम ने माफिया राज और बुनियाद परस्ती के खतरात भी देखे और अब यहाँ के लोग कानून की हुक्मरानी भी देख रहे हैं। इतने एयरपोर्ट, एक साथ इतने रेलवे स्टेशन, एक साथ इतने हवाई अड्डे, एक साथ इतने आईआईएम, एक साथ इतने एम्स, लोग अचरज हो जा रहे हैं। और कभी कभी पुरानी जो सोच रहती थी ना, तो इसको भी उसी चौखट में बिठाते हैं और क्या कहते हैं, अरे भाई ये तो सब चुनाव का मौसम है ना। अरे मेहरबान, चुनाव के मौसम में पहले क्या हुआ करता था? पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी कभी तो इनकी हिम्मत इतनी होती थी कि पार्लियामेंट में भी रेलवे की नई नई योजनाएं घोषित कर देते थे। बाद में कोई पूछने वाला नहीं। और जब मैं एनालिसिस करता तो 35 साल पहले घोषणा हुई। कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे। पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। और वहीं छत्तीसगढ़ में मातृ वंदना योजना के आगाज के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंतखाबात से पहले बहुत सी पार्टियां बहुत से बड़े वादे करती हैं। वो आपके लिए आसमान से सितारे लाने का वादा करती हैं, लेकिन साफ नीयत रखने वाली पार्टी जैसे बीजेपी वादे पूरे करती है। इसलिए हुकूमत बनाने के बाद हमने मातृ वंदना योजना का वादा पूरा किया। मैं वजीर आला विष्णुदेव साई और उनकी टीम को उन्होंने कहा कि मुबारकबाद पेश करता हूं। लाखों लाखों बहनों के दर्शन हो रहे हैं। अलग अलग स्थान पर इतनी बड़ी तादाद में आप सब बहनों को एक साथ देखना, आपके आशीर्वाद प्राप्त करना, ये भी हमारा सौभाग्य है। दरअसल तो आज कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे छत्तीसगढ़ में आपके बीच पहुंचना चाहिए था, लेकिन मैं अलग अलग कार्यक्रमों के कारण यहां उत्तर प्रदेश में हूं। और सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल के इस्तीफे पर रद्द अमल जाहिर किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इंतहाई अफसोसनाक है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 13 मार्च के बाद किसी भी दिन शेड्यूल का ऐलान कर सकता है। इससे ऐन कबल इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल का इस्तीफा कई सवालात को जन्म देता है। बैरिस्टर असद ओवैसी ने कहा कि मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रही है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्रुरी के तरीकेकार को तब्दील कर रही है। इसलिए अगर इन 3 में से 2 अफराद का तकर्रुर हुकूमत से हो तो जाहिर है कि हुकूमत अपने लोगों को ही तैनात करेगी। अरुण गोयल या हुकूमत को इसकी वजह बतानी चाहिए कि इंतखाबात से ऐन कबल ऐसा क्यों हुआ है। ताजुब खेज वाकया है, बड़ा ही शॉकिंग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना शेड्यूल जारी करने वाला है 13 तारीख के बाद कभी भी, और उससे चंद दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर साहब गोयल साहब अपना इस्तीफा पेश करते हैं। तो इस पर नहीं मालूम क्या वजह है, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया। और हमने मजलिस ने शुरू में ही हमने पार्लियामेंट में जब बिल लाया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का, मैंने खुलकर कहा था कि ये गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ जाकर हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर रही है।
यानी एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे उसमें और दूसरी कमेटी के मेंबर होंगे एक मिनिस्टर और राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल ने साबिक इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल के इस्तीफे पर बात की। उन्होंने कहा कि इससे यह साबित होता है कि लोकसभा इंतखाबात के तमाम पहलू हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के मफाद के मुताबिक होंगे और इस कमीशन की मुकम्मल मुतासिबाना नौयत को भी साबित किया है। वो कमीशन को अपने लोगों से भरेंगे जैसा कि उन्होंने माजी में किया है। इसलिए इलेक्शन का शेड्यूल, इंतखाबात के मराहिल, इंतखाबात के तमाम पहलू हुक्मरान जमात के मफाद के मुताबिक बनाए जाएंगे। हमने माजी में देखा है कि जब बीजेपी के लोगों के जरिए की गई ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाली तकारीर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है और किसी अपोजिशन रुकन के जरिए ज़ाब्ते अखलाक से जरा सी भी निराफ पर उन्हें फौरन नोटिस दिया जाता है। लिहाजा हम इस कमीशन की मुकम्मल तौर पर जानिबदाराना नौयत को जानते हैं। लिहाजा हमें कमीशन से कोई हकीकी तवक्कात अब नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ी चौंकानी बात है कि इलेक्शन कमिश्नर इस तरह से अपना इस्तीफा दे दें और अभी तो उनका टर्म अभी बाकी है और लगता तो जाहिर तो है, लेकिन मैं कुछ इसके बारे में कह नहीं सकता क्योंकि मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। लेकिन ज़रूर इसमें कोई पीछे कोई राज होगा, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात होगी, मतभेद की बात होगी। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था और 5 जजेस ने फैसला किया था कि चुनाव आयोग में जो कमेटी निर्धारित हो उसमें चीफ जस्टिस। दिल्ली जल बोर्ड की केशवपुर मंडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हफ्ते को एक बड़ा हादसा हुआ। देर रात एक शख्स वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बनाए गए 40 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया। इसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF और दिल्ली फायर सर्विस DFS मुश्तरका तौर पर इस शख्स को महफूज तरीके से बचाने के लिए ऑपरेशन कर रही है। इस सब के दरमियान दिल्ली हुकूमत की आबी वजीर आतशी इतवार को मौके पर पहुंची और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौके पर तैनात टीमों ने आतिशी को रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में तफसीलात बताई। आतिशी ने कहा कि मैंने अगले 48 घंटों में दिल्ली के तमाम बोरवेलों के मुआयने का हुक्म दिया है और इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से ये तो एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन का इशू रहेगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का इशू इसलिए रहेगा क्योंकि अगर कोई ये फुल फ्लेजेड एडल्ट है, मतलब जैसे कई बार हमें ऐसे इंसिडेंट सुनते हैं कि कोई बच्चा बोरवेल के अंदर गिर गया, पर ये तो कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, ये एक एडल्ट है, तो क्या इसमें किसी प्रकार की इंटेंशनैलिटी थी, क्रिमिनलिटी थी? मुझे लगता है ये तो पुलिस उसके बाद जांच करेगी। अभी हमारा फोकस रेस्क्यू ऑपरेशंस पर है। दूसरा, यहाँ पे हमारे दिल्ली जल बोर्ड के सारे अधिकारी भी मौजूद हैं। हमने उन्हें सख्त आदेश दे दिए हैं कि जो भी अफसर इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार थे, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। दूसरा, हमने ये भी आदेश दे दिए हैं कि पूरी दिल्ली में अगर कहीं पर भी अबैंडन्ड बोरवेल्स हैं तो 48 घंटे के अंदर अंदर उनको वेल्डिंग के साथ सील करना जरूरी है। मैम, एक राजनीति भी शुरू हो गई, इसको लेकर नारेबाजी भी की जा रही है खिलाफ में विभाग के। एहतजाजी किसान और उनके हामी 10 मार्च को अमृतसर में बड़ी तादाद में रैल रोको एहतजाज में शिरकत के लिए जमा हुए। पंजाब की मुख्तलिफ यूनियनों ने इतवार को कम से कम इमदादी कीमत MSP की कानूनी जमानत समेत मुख्तलिफ मुतालबात को पूरा करने के लिए मरकज पर दबाव डाला है। इलाकों में किसान रेलवे ट्रैक पर हड़ताल पर बैठ गए। किसानों ने अपने मुतालबात पूरी न करने पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। किसान यूनियनों ने मुल्कगीर रैल रोको एहतजाज की कॉल दी थी। उन्होंने एहतजाज के तौर पर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल की पटरियों को ब्लॉक करने का फैसला किया था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 10 मार्च को जोर देकर कहा कि लखनऊ का चौधरी चरण सिंह बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा आलमी मियार का हवाई अड्डा है। उन्होंने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बैनुल-अक़वामी बिरादरी में हिंदुस्तान का ख़त बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं एतमाद के साथ कह सकता हूं कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा आलमी मियार का हवाई अड्डा है। मैं इसकी तामीर में शामिल तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। PM मोदी की क़यादत में जिस तरह बुनियादी ढांचे की तरक्की हो रही है, इससे बैनुल-अक़वामी बिरादरी में हिंदुस्तान का ख़त बढ़ गया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं और यह हकीकत है कि यह एक वर्ल्ड क्लास का हमारा एयरपोर्ट लखनऊ में बनकर यह तैयार हुआ है। इस पोर्ट को बनाने में जिसका भी कंट्रीब्यूशन है, जितने लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, मैं सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। सारे देश भर में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी के साथ हो रहा है,
और अन्य क्षेत्रों में भी जिस तेजी के साथ विकास हो रहा है उसका परिणाम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत। हरियाणा की साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात पर बात करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस इतनी ही सीटें जीतेगी जितनी रियासत के लोग उन्हें जीतना चाहते हैं। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हम 2024 के इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम भी कर रहे हैं, हम वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। सर कितनी तैयारियां हैं 2024 को लेकर? पूरी तैयारी है कांग्रेस पार्टी। सर कितनी सीटें हरियाणा और पूरे देश में जीत रही है कांग्रेस? जितने लोग जिताएंगे। सर द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने वाले हैं पीएम मोदी, इस पे क्या कहना है आपको? ये हमारे सामने शुरू हुआ था, अब पूरा हुआ है, अच्छी बात है। 10 मार्च को तिरुवनंतपुरम में केरला यूनिवर्सिटी आर्ट्स फेस्टिवल में तलबा के कारकुनों के एहतजाजी मुजाहरे में कलर डालने के बाद पुलिस और केएसयू के कारकुनों के दरमियान झड़प हुई। वेटल्स में पुलिस को केएसयू के कारकुनों को जबरदस्ती पंडाल से हटाते हुए देखा गया। बाद पुलिस ने केएसयू के कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। हिंदुस्तान की 5 मैचों की इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जीतने पर कांग्रेस के रहनुमा और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि बेसबॉल के बारे में बहुत बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट इस तरह नहीं खेली जा सकती। अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए एक बहुत ही गालिब साइड इंग्लैंड की टीम पर उनका गलबा है। जब हम हैदराबाद में पहला टेस्ट मैच हार गए तो मैंने सोचा कि यह एक सख्त मुकाबला होगा। मुझे लगता है कि इंग्लैंड की बैटिंग नाकारा थी, उन्होंने खुद को मजबूत नहीं किया। क्रिकेट अच्छी है, हमारे पास बॉलिंग का बहुत अच्छा शोबा है। उन्होंने कहा कि अच्छे फास्ट बॉलर्स, अच्छे स्पिनर्स भी हैं। अजहरुद्दीन ने कहा कि मैं टीम इंडिया को सीरीज आसानी से जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। मैं T20 वर्ल्ड कप का मुंतजिर हूं और मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान जीत हासिल करेगा। But I think India has always been a very dominating side, in playing at home, and we have really dominated the England side. I thought after the first Test match, when we lost in Hyderabad, I thought there will be a very good fight, but I think in England batting was very inept, and I think they didn't apply themselves. I think there was a very big talk about baseball, but Test cricket cannot be played like that, because you have to apply yourself. Because the bowling is good, the wicket is good. Our bowling is very good bowling department. We have good fast bowlers, we have good spinners also. So I think the application from the England side was missing. So that's how they lost. Because if you don't bat well, you cannot win the series. So I congratulate the Indian side and for winning the series. Quite easily, and hopefully, I'm looking forward to the. और नाज़रीन आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स अजान इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। बेघर फलस्तीनी रमजान की तैयारियों में है मसरूफ। आर्जी कैंपों को रोशनियों से कर दिया गया मुनव्वर। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 31,000 से तजावुज कर गई। इतवार को रफह में इसराइल का एक कार पर फजाई हमला, एक आम फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी के कोई आसार नहीं। गजा में फजाई हमलों के साथ साथ कमसिन बच्चे और ज़ईफ अशखास भूख से मर रहे हैं। WHO की मेडिकल टीम का इंतबाह, भूख से मरने वाले कमसिन बच्चों की तादाद 15 हो गई। पुर्तगाल में नई हुकूमत के लिए डाले गए वोट, इंतहाई दाएं बाजू की जमात छीगा पार्टी को मिल सकता है बादशाहगर का मौक़िफ़। इंडोनेशिया की मगरबी सुमात्रा में सैलाब से 19 अफराद हलाक, 7 लापता। 70,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। बोलीविया में भी सैलाब से आम जिंदगी मफलूज।
उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ तरक्की का एक नया लिख रहा है बाब, पीएम मोदी का खिताब। वजीर आजम ने कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का किया इफ्तिताह। इंडिया अलायंस को बनाया तनकीद का निशाना। ऐन लोकसभा इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल का इस्तीफा कई सवालात को दे रहा है जन्म। अरुण गोयल के इस्तीफे पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ताज्जुब का किया इजहार, वजह बताने को कहा। महवा मोइत्रा के लिए एक और मौका, यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा पर भी दाव। टीएमसी की पहली फहरिस्त जारी, 42 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। और पंजाब में रेल पटरियों पर बैठकर किसानों ने किया एहतजाज। ट्रेन सर्विस मुतासर, मुसाफिरीन को परेशानियों का सामना। और नाज़रीन, के साथ खबरनामा दुनिया भर से का यहीं पर ख़िताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।